आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मृणाल पंत इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने किसान न्याय यात्रा के अंतर्गत महा ट्रैक्टर रैली की जानकारी दी। यह रैली 20 सितंबर को रीजनल पार्क से शुरू होगी और कलेक्टर कार्यालय तक जाएगी। वहीं इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। किसानों की समस्याओं को उठाने और उनकी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जाएगी। मृणाल पंत ने बताया कि यह रैली किसानों के अधिकारों और उनकी न्याय की आवाज को बुलंद करने का एक प्रयास है और कांग्रेस पार्टी ने इस रैली को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी की है। एक एक करके किस तरह से ये विश्लेषण सामने आया है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के दावों में और केंद्र सरकारों के दावों में अंतर है, उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल पहले और प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब वादा किया था कि किसानों की आय दोगुना करेंगे। और इस वादा के बाद पिछली बार विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रीवा में एक सभा में कहा कि मध्य प्रदेश अकेला वो राज्य है जहां किसानों की आय दोगुनी होती है। अब इस बीच मोदी जी प्रधानमंत्री, उनकी सरकार ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की और संसद में भारत सरकार की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश देश में एक ऐसा राज्य है जहां किसानों की आय दोगुनी होना तो बहुत दूर की बात है, बढ़ी भी नहीं, उल्टा घट गई। और ये मध्य प्रदेश में जो लगातार 20 साल तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसकी उपलब्धि। पहले जो आय हुआ करती थी मध्य प्रदेश में 15-16 में, भारत सरकार के आंकड़े 9,740 रुपए प्रति माह औसत सभी किसानों की, बड़े छोटे सीमांत किसानों की, वो घटकर 2022 में 8,339 रुपए हो गई है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में गरीबी बढ़ी है, मध्य प्रदेश में किसान पलायन को मजबूर है, मध्य प्रदेश में छोटे किसानों का खेती का रकबा घट रहा है, किसान जमीन बेचने को मजबूर है। और इससे साबित होता है कि पीएम सम्मान निधि के आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 3 सालों में बड़ी वाहवाही लूटते हैं प्रधानमंत्री जी की, किसानों की मदद कर रहे हैं, उनके खाते में पैसा डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पीएम किसान निधि का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या में 9 लाख की कमी आई है। ये छोटी बात नहीं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हर वर्ग से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठे वादे करते हैं और सरकार में आते हैं और जीप काटने की बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी देश के अकेले नेता हैं जो नफरत के इस दौर में किसानों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की सुरक्षा की और आम जनता के साथ स्वतंत्रता के साथ जीने के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की आवाज को बंद करना किसी के बस की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही यह है कि देश की जनता, जिस तरह अंग्रेजों के समय देश गुलाम था, उसी तरह मोदी जी के समय भी सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। राहुल गांधी पीड़ित और शोषित जनता की आवाज बनकर खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी इस आवाज से इतना चिंतित है, उसको अपनी कुर्सी डोलते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए वो इस आवाज को बंद करना चाहती है। लेकिन राहुल जी की आवाज हिंदुस्तान के 160 करोड़ लोगों की आवाज है, वो बंद नहीं होगी। जितना भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी, उतनी उससे दोगुना ताकत के साथ, उस आवाज के साथ राहुल जी के साथ देश की जनता खड़ी होगी। जनता पार्टी में केंद्र और राज्य दोनों की सरकार ने किसानों के साथ बड़ा धोखा किया। एक तरफ आय दोगुना करने वाले थे और दूसरी तरफ स्थिति यह है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जहां किसानों की आय बढ़ने की जगह घट गई। छोटे किसानों की आय केवल 28 रुपए प्रति दिन के आसपास की रह गई। सबसे ज्यादा संकट झेलना पड़ रहा है सोयाबीन के किसान को। आज से 14 साल पहले उसकी जो कीमत फसल की थी, आज भी वही है। लागत 4 गुना बढ़ गई। किसान के सोयाबीन से बनने वाले की तेल के दाम 5 गुना बढ़ गए। उद्योगपति तेल बनाने को फायदा वालों को फायदा हो गया,
लेकिन किसान वहीं का वहीं खड़ा है, आत्महत्या करने को विवश है, जमीन बिक रही है, उसका घर बार टूट रहा है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के इस मुद्दे को उठाते हुए उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की देश भर में मांग की। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से मांग की है कि अपने संकल्प पत्र में किसानों से जो वादे किए थे उसको पूरा करें और इस मांग को लेकर एक ट्रैक्टर यात्रा का आयोजन, किसान न्याय यात्रा का आयोजन कल इंदौर में है। जिले के सारे किसान, हमारे प्रदेश के और देश के नेता इस यात्रा में सम्मिलित होकर इस गूंगी बहरी सरकार को इसके वादे की याद दिलाएंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी सोयाबीन के 6,000 रुपए क्विंटल के भाव के साथ लेके रहेंगे। किसानों की समस्याएं पूरे देश में ही एक जैसी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मध्य प्रदेश में 10 लाख किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलने के कारण अपनी जमीनें बेचनी पड़ गई। ये सरकार किसानों की जमीन लेकर उद्योगपतियों को देना चाहती है, विकास के नाम पर किसानों के पेट पर लात मारना चाहती है। हम इस तरह की योजनाओं का विरोध करेंगे। अगर विकास के लिए भूमि की जरूरत हो तो जरूर ली जाए, लेकिन तब जब किसानों को उसके एवज में उसका पूरा मूल्य और दूसरी जगह उसको बसाने के लिए जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। कितना ट्रैक्टर शामिल होंगे इसमें? हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3,000 से ज्यादा ट्रैक्टर इस यात्रा में शामिल हो। लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। हर साल किसानों की आत्महत्या का मामला बढ़ रहा है। अन्नदाता किसानों को उनका अधिकार मिले, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी ऐसा जिम्मेदार नागरिक होगा जो थोड़ा सी असुविधा इसमें सहन नहीं कर सके। हाँ, असुविधा होती है, लेकिन ये असुविधा हम सब के अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए है, किसान के सम्मान की लड़ाई के लिए है और आम जनता का भी कर्तव्य है कि किसान के सम्मान और अधिकार की इस लड़ाई में थोड़ा सा कष्ट उठा के सहयोग करें, ऐसा हम निवेदन करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।